वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज एक और वीडियो माघ मेला की। आज आप लोगों को क्या दृश्य है, आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी का क्या माहौल है, कहाँ भंडारे चल रहे हैं, कहाँ रैन बसेरे मिलेंगे आप लोगों को, कैसे माघ मेले में आओगे, कौन से दिन ज़्यादा भीड़ मिलेगी और कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी, कहाँ भाई गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, त्रिवेणी संगम गंगा घाट तक ई रिक्शा द्वारा कैसे पहुँचे, टोटल मेला में कितना चलना पड़ेगा, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो फुल देख लेना, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे त्रिवेणी संगम गंगा घाट पर स्नान कर सकोगे। सबसे पहले आप लोगों को आना होता है प्रयागराज की धरती पर। जब भी आप लोग आएंगे भाई कोई सी स्टेशन पर उतर जाओ, या तो सूबेदारगंज या प्रयागराज, दोनों ही जगह से ई रिक्शा टेम्पो पकड़ के डायरेक्ट मेले तक आ सकते हो। भाई चुंगी चौराहे तक छोड़ देंगे, फुल मेले तक तो नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को टेम्पो वाले। वहाँ से आप लोगों को लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना होता है, और भाई 3 नहीं उससे भी कम भी पड़ जाता है। त्रिवेणी गंगा घाट तक कुछ ई रिक्शाएँ और बसें मिल जाएंगी जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उनमें भी आप लोग यात्रा कर सकते हैं। उसका किराया लगभग 50 रुपये 100 रुपये रहता है। अगर ज़्यादा भीड़ रही तो वो भी नहीं चल पाती हैं। आज आप लोगों को इस त्रिवेणी गंगा घाट पर थोड़ी भीड़ कम नज़र आएगी, क्योंकि कल थी मौनी अमावस्या। कल का जो भाई क्राउड था, भीड़ थी, वो बहुत ज़्यादा थी। अब वो जा चुकी है, मगर थोड़ी थोड़ी भीड़ घट चुकी है। फिलहाल आप लोगों को फिर से एक भाई बसंत पंचमी वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी और काफ़ी ज़्यादा फिर से क्राउड नज़र आएगा। फिलहाल हम उन माता बहनों के लिए बता देते हैं जो गंगा स्नान यहाँ पर करेंगी। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे त्रिवेणी संगम गंगा घाट पर चेंजिंग रूम बने हुए हैं। जितने भी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं वो लोग कपड़े इसी में चेंज करें। अब इसी के साथ साथ आप लोगों को लगभग त्रिवेणी गंगा घाट पड़ेगा आप लोगों को चुंगी से 3 से 4 किलोमीटर दूर, तो आपको इतना पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलने के बाद वाकई एक आरामदायक लाभदायक भंडारे मिलेंगे जिनमें आप लोग खाना खा सकते हैं। खाने में आप लोगों को दाल चावल रोटी पूड़ी आलू की सब्जी वगैरह मिलेंगी। यहाँ पर आने के पहले ध्यान रखना होगा कि जो भी सामान लेके आए अपने साथ उसका सदैव ध्यान रखें, ताकि कोई आपका सामान चोर ना जाए। आपके साथ कोई बच्चा आ रहा है उसका भी ध्यान रखें कि वो भाई गुम ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। और गंगे मैया की भाई जो डिवाइडर लगे हुए हैं वो वही प्लास्टिक की पीपियाँ जैसी दिखाई दे रही हैं, अगला डिवाइडर लगे हुए हैं। इससे आगे गंगा स्नान ना करें, ताकि आप लोगों को भाई भारी नुकसान झेलना पड़े। अक्सर वैसे तो किनारे से बहुत सारे पुलिस वाले आरपीएफ वाले और बहुत सारे खड़े रहते हैं, जो कि आप लोगों को मनाही करेंगे, ना कि आप लोगों को भाई जाने देंगे अंदर तक। अगर आप लोग बोटिंग करना चाहते हो यहाँ आने के बाद, तो लगभग 50 रुपये से लेकर के और 500 रुपये तक का भाड़ा रहता है। वो रहता है ज़्यादा भीड़ के ऊपर, भीड़ कैसी है या फिर कितना घूमना चाहते हो। तो आप लोग 50 रुपये कम से कम मान के चलो, इसमें भाई यात्रा कर सकते हैं ना बोटिंग द्वारा। यहाँ पर अक्सर हज़ारों लोग कहीं कहीं आपको खड़े नज़र आएंगे, क्योंकि कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जो कि भाई बैरिकेडिंग कर दी जाती है, और कुछ पुल या फिर कुछ भाई स्टेशन भी बंद कर दिए जाते हैं, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा क्राउड ना हो। अक्सर यहाँ भगदड़ मचने के जो चांस रहते हैं वो ज़्यादातर भीड़ में ही रहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा भीड़ में ना रुकें और ना ही ज़्यादा देर तक बैठें या फिर कुछ करें। तो भाई जहाँ ज़्यादा भीड़ मिले वहाँ से निकलने में ही फ़ायदे है। और ये मेला भाई माह का है, माघ मेला इसीलिए कहते हैं। तो 13-14 दिन तो ये मेला पक्का चलेगा। उसके बाद ही उसके भाई टेंट हैं और बाकी की सौदे हैं जो वो उखड़ना शुरू हो जाएंगी। वैसे तो मेला 15 फरवरी तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग आना चाहते हैं गंगा स्नान करने के लिए, वो लास्ट गंगा स्नान शिवरात्रि पर पड़ेगा, महाशिवरात्रि कहते हैं वैसे। बाकी की आप लोगों को यहाँ का जो अभी क्राउड है वो थोड़ा कम मिलेगा देखने के लिए। सड़कों पर छिड़काव अच्छा खासा हुआ रखा है पानी का, और छोटे बड़े यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, ठेले वगैरह, जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। अक्सर आपको ध्यान रखना है अपने सामान का और अपने साथ जो लाए हुए व्यक्तियों का, बच्चों का, सभी का ध्यान रखना है। अक्सर जब भी आप लोग आएंगे यहाँ पर एक चीज़ और नई देखने को मिलेंगी, ज़्यादातर पुलिस वाले। देखो यहाँ पर इस मेले में हर कोने पे हर चप्पे पर पुलिस वाले अधिकतर मौजूद नजर आएंगे। मेले में आने के बाद अगर आप लोग अखाड़े देखना चाहते हैं या फिर वो साधु संत देखना चाहते हैं जो आपने कभी भी ना देखे हों, वो मिलेंगे आप लोगों को पुल के उस पार। जो लोग भाई त्रिवेणी गंगा घाट पर स्नान करने के बाद फिर भाई पुल के पल्ली पार जा सकते हो, वहाँ जाकर के अखाड़े की जो पूरी एरिया है वो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को पूरी एरिया में अखाड़े ही अखाड़े मिलेंगे, और वो साधु संत मिलेंगे देखने के लिए, जो आपने ज़िंदगी में नहीं तो देखे होंगे, नहीं देख पाओगे। आप लोगों के लिए एक यादगार पल बनता है माघ मेला। जैसा कि पिछली बार महाकुंभ रहा था, वैसा ही भाई माघ मेला रहा है।
और अब की बार आप लोगों को इस मेले में थोड़ी भीड़ कम नजर आएगी पिछले मुकाबले। अभी के टाइम पे इसमें लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान करके जा चुके हैं और लगभग इससे भी ज़्यादा गंगा स्नान करने वाले लोग आने वाले हैं। अक्सर जो लोग आना चाहते हैं फिलहाल उनके लिए एक अच्छा दिन और अच्छा टाइमिंग बता देता हूँ आप लोगों के लिए। अभी फिलहाल दो जो हैं मेन मुख्य स्नान और रह गए हैं, 3 स्नान और रह गए, उसमें आप लोग आकर के गंगा स्नान कर सकते हैं। उसके अलावा भी कभी भी गंगा स्नान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ी कम भीड़ मिलेगी। त्रिवेणी संगम जो गंगा घाट है उस पर थोड़ी कम भीड़ मिलेगी। तो क्राउड जब कम होगा तो आपको चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग चाहें तो कार से या बस से भी यात्रा कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अक्सर जो लोग चल नहीं पाते हैं और ज़्यादा देर तक, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा प्लान यही है कि वहाँ पर कुछ ई रिक्शा चलते हैं सरकार वाले, जो सरकार द्वारा चलते हैं। उनमें आप लोगों को 50 रुपये या 100 रुपये देने होते हैं। भाई 4 किलोमीटर का वैसे चार्ज तो ज़्यादा रहता है, मगर आप लोगों को इतनी भीड़ में, इतने क्राउड में वो वहाँ तक छोड़ देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये मंदिर दिखाई दे रहा है संगम। भाई यह मंदिर अक्सर सभी लोगों को देखना नसीब नहीं हो पाता है, तो आप लोगों को सबसे पहले यही वाला माहौल देखने को मिलेगा। यहीं से गुजर के जाओगे, पूरे का पूरा मेला यहीं से घूमोगे आप लोग। इस मेले का दायरा जो लगभग रहता है वो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में भी फैला हुआ है। अक्सर महाकुंभ की जो लेंथ थी वो 40 किलोमीटर की रेंज थी, मगर इसकी थोड़ी कम है उसके मुकाबले। पीपा पुल उसमें 9-10 थे, मगर इसमें थोड़े कम है, 4-5 ही पीपा पुल हैं। तो आप ध्यान रखना है, उनमें ही आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने को मिलेगा। अधिकतर ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पूरे मेले में आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा वो लगभग मान के चलो 100-200 रुपये का खर्चा आएगा, क्योंकि खाने को आपको भाई खरीदना नहीं है, क्योंकि टोटल माल जो मिलता है वो फ्री में मिलता है। बहुत सारे भंडारे चलते रहते हैं अक्सर। अभी 15 दिनों तक भाई खूब भंडारे चलेंगे। माह का महीना जो रहेगा तब तक निःशुल्क भंडारे मिलेंगे। रैन बसेरे की बात करें, जो सरकार द्वारा टेंट सिटी बनाई गई है, उसमें आप लोगों को फ्री में रहने की व्यवस्था मिलेगी। एक रात का जो चार्ज पड़ेगा वो लगभग 40 रुपये या 30 रुपये 20 रुपये पड़ता रहता है। वो भीड़ के अनुसार होता है। जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है तो वैसा ज़्यादा किराया बढ़ा दिया जाता है, और कम भीड़ रहती है तो 20 रुपये भी रहता है। अक्सर आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का, जो कि आप लोगों को घाटा भी दे सकते हैं। जैसे कि पुलिस वाले, अक्सर पुलिस वालों से बच के रहना है, कुछ गलत काम नहीं करना है। अगर बाइक से आ रहे हैं तो गलत जगह अपनी बाइक नहीं घुसेड़नी है, या फिर कार से आ रहे हैं तो गलत जगह बाइक नहीं घुसेड़नी है या कार नहीं घुसेड़नी है। आप लोगों को सभी बातों को ध्यान रखना होगा ताकि आप लोगों को कोई घाटा ना हो या फिर कोई परेशानी ना हो। अक्सर लोग यहाँ पर आना चाहते हैं फिलहाल, तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। अभी का मौसम भी अच्छा खासा हो रहा है। सुबह के लिए बहुत तेज़ ठंड रहती है, बाकी 11 बजे के बाद घाम निकल आती है, धूप निकल आती है। आप लोग फुल एंजॉय कर सकते हैं यहाँ आने के बाद। और यहाँ गंगा स्नान तो आप लोगों का भाई सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। लोग भाई सुबह से ही गंगा स्नान करना शुरू कर देते हैं, और फिर भाई 1 बजे तक बहुत तगड़ी भीड़ रहती है, 1-2 बजे तक। तो फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी भीड़ घट जाती है। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूँ कि आप लोग रात में मेले में मत घूमना। अगर अकेले आ रहे हो तो भाई 4-5 लोग हो तो मेले में रात में घूम सकते हो, मगर जो भाई दिन का क्राउड रहता है वो अच्छा ही रहता है, मगर रात का जो माहौल रहता है वो गलत रहता है। काफ़ी लोगों का सामान चुर जाता है या फिर चोरियां हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। अक्सर जैसे ही रात हो आप लोगों को रुकने का एक रैन बसेरा ढूंढ लें, या फिर साधु संतों का जितने भी काफ़िले बने होते हैं और अखाड़े बने हुए होते हैं उनमें भी आप लोग रुक सकते हैं। अखाड़े को आप लोगों को रुकने के कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जब महाराज जी का खाना बनता है वहीं पे, तो आप लोग वहाँ पर भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे महाराज जी होते हैं, बाबा जी होते हैं, उनका खाना बनता है, वहाँ पे भी खा सकते हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ पर भंडारे भी बहुत सारे चलते रहते हैं। जूसी साइड जो रहती है वो भंडारे के लिए फेमस है। बहुत सारे भंडारे अक्सर चलते मिलेंगे आप लोगों को। किसी जगह तो देखो यहाँ मेले में क्या माहौल रहता है, किसी जगह तो लाखों व्यक्ति एक ही लाइन में नजर आएंगे, और कहीं कहीं तो भाई ऐसा भाई जो जगह देख रहे हो अभी खाली सी पड़ी है पूरी जगह। तो ये जगह ज़्यादातर सुबह के टाइम पे भर जाती हैं और शाम के टाइम खाली हो जाती हैं। अक्सर लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यहाँ देख सकते हो पुलिस चौकी बनाई गई है, और पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर भाई हम चल रहे हैं, यहाँ पर पूरा एरिया रोड कवर है, मतलब रोड पड़ा हुआ है ब्लैक डांबर। और आप लोगों को एक नई दुनिया देखने को मिलेगी यहाँ आने के बाद कि आप लोगों को कैसे क्या करना होगा। अक्सर आप लोग अगर कार ले आते हैं तो किला घाट के बराबर या पुलिस चौकी के बराबर यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। जितनी भी कारें देखेंगे वो वीआईपी लोगों की होती हैं जस्ट, और कोई भाई लेके नहीं आ सकता अंदर तक। तो अपनी बाइक तो अंदर ले जा सकते हैं, कार का थोड़ा
परमिशन नहीं मिल पाती है। अगर भीड़ कम रहती है तो आप अपनी कार भी ले सकते हैं इसके बाद। और कुछ बैरिकेडिंग आप लोगों को हर जगह नज़र आएंगी। यहाँ पर अपनी बाइक को घुसेड़ ही नहीं सकते, केवल सिंगल व्यक्ति निकल सकता है इन बैरिकेडिंग से होकर के। अक्सर लोग जब बाइक घुसेड़ देते हैं तो उन पर फाइन भी कट जाता है उनका, और काफ़ी पैसा चार्ज किया जाता है भाई, डंडे भी पिल जाते हैं। अक्सर ध्यान रखना होगा अपने आप पे ही आप लोगों को। और एक बात और है, जो लोग आना चाहते हैं अभी फ़िलहाल उनके लिए लगभग भाई 10 दिनों का तो माह का महीना है, उसके बाद 15 दिन लगभग भाई आप लोगों को फरवरी के